डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स एकेडमी कोचा चलान दरियागंज। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये दो तरह के होते हैं क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य। एक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि क्या आप स्कूल जाते हो, आप बोलेंगे यस। अगर जाते हैं, नहीं जाते तो नो बोल देंगे। क्या मनोज पैसे चुराता है, चुराता है तो यस, नहीं चुराता तो नो बोल देंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मनोज क्या खेलता है, तो ये तो बोलेंगे नहीं यस नो। आप बताएंगे मनोज क्या खेलता है, मनोज कहाँ रहता है तो उसके घर का एड्रेस बताएंगे। वे क्या कहती है, जो वो कहती है वो बताएंगे। तो क्वेश्चन दो तरह के हो गए, एक का आंसर यस या नो में आएगा और एक क्वेश्चन का आंसर में हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉइंट नंबर 4 बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू एंड डज। यस, डू एंड डज, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू आता है आई वी यू दे और प्लूरल के साथ, और डज आता है ही शी इट यस और सिंगल नाउन के साथ। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। अब होगा क्या, जब क्वेश्चन हमें बनाना है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा तो क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब जो मीनिंग करेगा वो करेगा क्या। किसका करेगा, क्या। अभी डिफाइन करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। आगे देखें, अगर सेंटेंस डब्ल्यू वाले वर्ड से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड के फौरन बाद ले आते हैं। डब्ल्यू वाले वर्ड मतलब डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से क्वेश्चन शुरू होंगे तो हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आएगा, और कहीं कहीं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये हम अलग डिफाइन करेंगे, अलग से, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। इतना ही हमें आज सीखना है। देखिए, इधर मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इधर भी लिखे हैं। इधर मैंने डू को पहले इस्तेमाल करा है। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई वी यू दे प्लूरल, ज्यादा के साथ डू आएगा। ठीक है, अब डू शुरू में आ गया। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में लिखूं यू अर्न मनी, ये डू को भूल जाओ। अभी यू अर्न मनी, तुम पैसा कमाते हो, सिंपल अफर्मेटिव। अब मैंने क्या करा, यू के साथ शुरू में डू लगा दिया। अब डू शुरू में लगाने से जो फर्क पड़ा वो हो गया क्या। जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया और मीनिंग होगा क्या। यहां व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है। जिस क्वेश्चन का आंसर या तो यस हो या नो हो, उस क्वेश्चन की जब हम इंग्लिश बनाएंगे उसमें व्हाट WHAT व्हाट नहीं आएगा। देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, मकसद सिखाना है, ये मेन पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। समझ में आ गए तो आगे और जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया तो वो व्हाट का काम करेगा, यानी कि क्या। बाकी सब सेम मीनिंग। क्या आप पैसा कमाते हो, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। हो, हैं, हूं, इनकी इंग्लिश नहीं बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो डू जब शुरू में आया तो इसने दो काम करे। एक तो बताया कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हूं, मेरी ट्रांसलेशन ताते ती में करो, और दूसरा क्या बताया कि क्या, कि मीनिंग इसका होगा क्या। ठीक है, तो क्या आप पैसा कमाते हो। इस तरीके से दे, वे बहुत सारे, दे प्ले मैच, वो मैच खेलते हैं। डू लगाया शुरू में, डू दे प्ले मैच, डू दे प्ले मैच, क्या वो मैच खेलते हैं, क्या वो मैच खेलते हैं यस, नहीं खेलते तो नो कह देंगे। इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया। डू वी नो यू, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शुरू में क्या लगाया हमने, यस, हेल्पिंग वर्ब। तो डू वी नो यू, क्या हम आपको जानते हैं। क्या से स्टार्टिंग होगी, कोई सा भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, स्टार्टिंग होगी क्या से। जी, क्या मैं झूठ बोलता हूं, डू आई टेल लाई। क्या मैं झूठ बोलता हूं, यानी कि यस में आंसर होगा या नो में आंसर होगा। तो मैं यानी कि सब्जेक्ट, झूठ बोलना है, टेल लाई, तो डू शुरू में आ गया। डू शुरू में आया तो क्वेश्चन बन गया। देखिए, डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस शोर मचाना, शोर को मचा रहा है बच्चे, तो डू शुरू में आया तो क्या बच्चे शोर मचाते हैं। जी, डू द चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए डू आया। अगर एक बच्चा होगा जी, डज आ जाएगा, डज। यस,
दोज बॉयज, वे लड़के बहुत सारे काम करने वाले, सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगाया हमने, डू लगाया। तो क्या क्या वे बच्चे, क्या वो बच्चे टीज यू, आपको सताते हैं। काम कौन सा हो रहा है, सताने का, ऑब्जेक्ट यानी कि आप, यू। इस तरीके से ये बहुत सारे, तो दीज हो गया। दीज बर्ड्स, क्या ये परिंदे, क्योंकि डू शुरू में लगाया, डू दीज बर्ड्स नॉट फ्लाई, क्या ये परिंदे नहीं उड़ते, सेंटेंस ये पे खत्म हो गया। आगे लिखना चाहते हैं ओवर द गार्डन, क्या ये परिंदे गार्डन के ऊपर नहीं उड़ते, सेंटेंस आगे और भी बन सकता है, या इन द स्काई, क्या आसमान में नहीं उड़ते। अब नॉट यहां लगाया है मैंने, आप चाहे तो नॉट यहां भी लिख सकते हैं, डू नॉट एक साथ लिख सकते हैं, या डोंट कह सकते हैं कि डोंट दीज बर्ड्स फ्लाई, डोंट दीज बर्ड्स फ्लाई, क्या ये परिंदे नहीं उड़ते। अब आगे देखते हैं, डू द पेरेंट्स नॉट स्पेंड टाइम, देखिए काम करने वाले पेरेंट्स, हेल्पिंग वर्ब डू, पेरेंट्स माता पिता, ज्यादा है एक से ज्यादा, स्पेंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट टाइम, क्या माता पिता वक्त खर्च नहीं करते विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, करते तो यस, नहीं करते तो यस, नो हो जाएगा। डू द फार्मर्स नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, क्या किसान ये प्रपोजल कबूल नहीं करते, काम करने वाला सब्जेक्ट, ज्यादा फार्मर्स है, ज्यादा है, तो डू शुरू में आ गया, ठीक है। डू द ड्राइवर्स ऑफ दीज बसेस, देखिए द ड्राइवर्स ऑफ दीज बसेस, ये जो हमारा पूरा है, ये पूरा सब्जेक्ट कहलाया, यानी कि इन बसेस के ड्राइवर, क्या इन बसेस के ड्राइवर नॉट रेस्पेक्ट वुमेन, औरतों की इज्जत नहीं करते। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर मैं सेंटेंस और लिखूंगा तो क्लिप बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, यानी कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा डू के सेंटेंस। अब इधर डज के सेंटेंसेस, अगर एक है सिंगल तो डज आ जाएगा, डज शी नो यू, क्या वे आपको जानती है, क्या डज शुरू में आएगा तो क्या का काम करेगा, और नो के साथ एस ई एस नहीं आएगा, क्योंकि ही शिट सिंगल नाउन में एस ई एस आता है, लेकिन जब डज आता है तो एस या ई एस हट जाता है। जी, डज शी नो यू, क्या वे आपको जानती है, क्या यस या नो में आंसर है। डज ही अर्न मनी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या वे पैसा कमाता है, मीनिंग होगा पहले क्या, क्योंकि यस या नो में आंसर है इसका, ठीक है। डज नेहा टेल अ लाई, क्या नेहा झूठ बोलती है। डज योर ब्रदर गो टू ऑफिस, क्या आपका भाई ऑफिस जाता है। देखिए इसमें क्या क्या है, क्या का जो मीनिंग है वो डज करेगा, क्योंकि डज और डू हेल्पिंग वर्ब में शुरू में आते तो क्या का काम करते हैं। योर ब्रदर सब्जेक्ट, गो वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से डज हिज वाइफ नॉट डू होम टास्क, यहां मैंने नॉट का इस्तेमाल हिज वाइफ के बाद करा है, काम करने वाला कौन है, हिज वाइफ, ये सब्जेक्ट है। ये वर्ब यहाँ पे डू जो है यहाँ वर्ब बनकर आया करने के लिए, और यहाँ पर जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या उसकी वाइफ नहीं करती घर का काम, ये ऑब्जेक्ट है, घर का काम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उससे पहले हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब नॉट जो यहाँ लगाया हमने इस वाइफ के बाद, नॉट आप शुरू में भी लगा सकते हैं, या आप इसको डजंट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। डजंट हिज वाइफ डू होम टास्क, क्या उसकी वाइफ घर का काम नहीं करती। इस तरीके से डज दिस डॉग, कोई कुत्ता आपके सामने, ये कुत्ता क्या ये कुत्ता नहीं काटता। डज दिस डॉग नॉट बाइट, डजंट भी कह सकते हैं इसको। डज दैट मर्चेंट, क्या वे व्यापारी, काम करने वाला वो व्यापारी, सिंगल है इसलिए डज आया। टीज यू, आपको सताता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्यों रिपीट कर रहा हूं, ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छे तरीके से कि ये हमारा सेंटेंस का मेन पैटर्न है। डज आलोक सेल द क्लोथ, क्या आलोक कपड़े बेचता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और शुरू में क्या लगाया हमने, डज। डज क्यों लगाया, क्योंकि आलोक सिंगल है, और शुरू में क्यों लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है कि इसका आंसर यस या नो में आता है। तो डज का मीनिंग होगा क्या, क्या के लिए व्हाट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि व्हाट जब लगेगा जब हमें आंसर में यस या नो नहीं बताना, कुछ और एक्सप्लेन करना है, ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ आइटम का नाम जब हमें बताना होगा, वहां पर हम सेंटेंस व्हाट से शुरू करेंगे, फिर व्हाट का मीनिंग क्या होगा। आगे देखें, लिखा मैंने व्हाट डज आलोक सेल, समझाने के लिए। अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि व्हाट से जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है, जो क्वेश्चन शुरू होता है, उसका आंसर ही ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहां लिख दूं व्हाट डज आलोक सेल क्लोथ्स, क्या आलोक क्या बेचता है, कपड़े, तो जवाब भी मैंने खुद बता दिया, आंसर भी खुद दे दिया। तो अब लेकिन एक चीज और समझें,
जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो ट्रांसलेशन में शुरू में क्या लगाते हैं, और जब WH फैमिली से क्वेश्चन शुरू करेंगे, कोई सभी WH फैमिली का क्वेश्चन जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले सब्जेक्ट की करें, ये काम करने वाले की। आलोक, अब आएगा क्या, आलोक क्या बेचता है, आलोक क्या बेचता है। अब आंसर बताएंगे कि आलोक कपड़े बेचता है, आलोक सेल्स द क्लोथ, जो भी कुछ बेचता है, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर होता है। आंसर हम पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव जो है कि ही शुड सिंगल नाउन में उसकी फर्स्ट फॉर्म एस या ES आएगा। आगे और अच्छी तरह इसको डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ आंसर बताएंगे ताकि आराम से बोल सके, स्पीकिंग आ जाए। अभी बताना है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये हमारे WH फैमिली के दो ही वर्ड लिखे हैं, दो ही सेंटेंस लिखे हैं, वर्ड तो एक ही है व्हाट, दो ही सेंटेंस लिखे क्योंकि उसको हम नेक्स्ट क्लिप में एक्सप्लेन करेंगे WH फैमिली के सेंटेंसेस सारे। अब जैसे व्हाट डू यू प्ले, अब इसकी हिंदी क्या होगी, यहां से आप क्या खेलते हैं। अब यहां आपकी इंग्लिश यू, प्ले खेलना, व्हाट मीन्स क्या। अब डू क्यों आया, डू तो करने को बोलते हैं, डू यहां करने के लिए तो है नहीं क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है यहां पे, तो डू क्यों आया, यहां डस क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसकी हिंदी ता है, ती है, तेह में होगी। नाउ इट हैज बीन क्लियर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लिप में वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।